कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारी माँ की खिदमत लाजिम नहीं है। यार तुम बेशर्मो, तुम्हारी माँ जब तुम्हारी बीवी को बुलाती है कि बेटा पानी लेकर आओ, बगैर तो तुम अपनी बीवी को यह मसला बताया करो कि तुम पर मेरी माँ की खिदमत लाजिम नहीं है। कैसे बेशर्म लोग हैं, गैरत नहीं है इन लोगों में। आप इस पर बयान करो कि सासें बहुओं पे जुल्म करती हैं, हम भी सुनेंगे आपकी बात, करती हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। उसको गुलाम बना के रखती हैं, गलत है, नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपने इतना मुबालगा कर दिया औरत के हुकूक, फेमिनिस्ट औरतों को भी पीछे छोड़ दिया आपने। घरों का निजाम कैसे चलेगा? हमेशा घरों में छोटे किसकी खिदमत करते हैं? बड़ों की। ये हमारी सोसाइटी की खूबसूरती है। सहाबा में भी ऐसा ही होता था। ये कहते सहाबा में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाह किया एक उम्र याफ्ता औरत से, सही बुखारी की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कमारी से क्यों नहीं की? हज़रत जाबिर ने क्या फरमाया? मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैं अगर किसी कम उम्र लड़की से शादी करूंगा तो मेरी बहनों को संभालेगी कैसे? वो मेरी माँ नहीं है, मेरी बहनों को कौन? वो तो खुद उसको मुझे संभालना पड़ेगा। तो मैंने जरा मिचोर खातून से शादी की है। इससे पता चलता है कि निकाह का एक मकसद घर संभालना भी होता है। आप हजरत जाबिर को यह बताते कि आपकी बीवी का काम आपकी बहनों को संभालना नहीं है, एक रख के थप्पड़ लगाते हो कि तू अपनी सोसाइटी को जाके तबाह कर, हमारा एक खूबसूरत गुलशन है, खूबसूरत बहार है, रिलेशन है। मर्द के दिल में जगह ही वो औरत बनाती है जो औरत उसके माँ बाप की खिदमत करती है। मर्द कहता है मेरी खिदमत मत, अगर मर्द का बच्चा होगा, गैरतमंद होगा, मुझे इग्नोर कर दे, मेरी माँ का ख्याल कर। हर आदमी स्कॉलर बनके मंजन बेच रहा है। ये हमारे मुल्क में बहुत बड़ी आफत है। जिसकी जो फील्ड नहीं है ना, वो उसी में आगे निकल रहा है। जब भी कोई ऐसा स्कॉलर बयान किया करे ना कि आपकी बीवी पर आपकी माँ की खिदमत लाजिम नहीं है, तो उसको बोल तू अपने घर में अपनी बीवी को समझा ये बातें। कितनी घरों में तलाकें हो गई हैं इस बेस पे। चंद स्कॉलर्स के ये क्लिप गए हैं, कितने फटे हुए घरों में बेगम साहिबा बैठी हुई हैं हाथ पे हाथ रख के, मेरे जिम्मे तुम्हारी माँ की खिदमत लाजिम नहीं है, मेरे जिम्मे तुम्हारे बाप की खिदमत लाजिम नहीं है। वो कहे तेरे जिम्मे है क्या? बच्चे तू पैदा नहीं कर रही है, एक हाथ से ज्यादा वो नहीं पैदा हो रहा, तेरे जिम्मे है क्या? फिर आप कह सकते हो कि बेटा करे ना माँ की खिदमत, यकीनन करे, इन बाहर के काम कौन संभालेगा भाई? जब बेटे को मौका मिलता है, गैरतमंद बेटा बीवी को पीछे छोड़ के खुद माँ की खिदमत करता है। मैं खिलाऊंगा इसको पानी, पिलाऊंगा इसको पानी, मैं इसके लिए चाय बनाऊंगा। लेकिन मर्द के जिम्मे अल्लाह ने कहां के काम रखे हैं? कमबख्तो, तुम तो एक एकेडमी में बैठे हुए हो, बाहर जाते नहीं हो। मर्द को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तुम लोगों को क्यों खराब कर रहे हो? जो सऊदी अरब में जॉब कर रहा है, जो अमेरिका में जॉब कर रहा है, जो हम तो इसी के कायल है कि जहां जाओ सफर में बीवी को साथ लेके जाओ। लेकिन हर आदमी के पास इतने वसाइल नहीं होते। असल हुक्म तो यही है कि साथ होनी चाहिए तुम्हारी, लेकिन हर आदमी इतना एफोर्ड नहीं कर सकता। साहबा में भी ऐसा नहीं था, सब नहीं लेके जाते थे। जो गरीब साहबा थे उनकी बीवियां घरों में रहा करती थी, वो कमाने के लिए जाते, जिहाद के लिए जाते, बीवियां कहां रहती थी? घर में रहती थी। ऐसा सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर रही है स्कॉलर्स। मर्द के दिल में सबसे ज्यादा कदर ही उस औरत की है जो उसके माँ बाप को, वो शादी करने का एक बड़ा मकसद ही यही होता है भाई। लड़कियों को बागी बनाया जा रहा है। आप भी करें खिदमत, लेकिन बाहर के काम अल्लाह ने किसके जिम्मे लगाए हैं? मर्द के जिम्मे लगाए हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसमें एतदाल जरूरी है। एतदाल गांव देहातों में हमने खुद देखा है कि औरत जो बहू है ना, उसको ऐसा खींच के रखती है, नचोड़ देती है उसको जुल्म करके। 18 रोटियां पकवाई जा रही हैं, ज्यादती है, ये जुल्म है, ये जुल्म है भाई। एतदाल होना चाहिए हर चीज में। उसके सोने का ख्याल करो। ये थोड़ी कि जब चाहे उठा के ठुड्डा मार के उठा दिया, ना कुछ सोने की फिक्र, ना कोई उसके आराम का ख्याल है। लेकिन जब घर में रहते हैं इकट्ठे, तो कामों को बांटना पड़ता है, सबको मिलजुल के काम करना पड़ता है।